जय जगन्नाथ वेलकम टू गीतांजलि टीचिंग क्लासेस। आज आलोचना करबा +3 5th सेमिस्टर मेजर पेपर 11 यूनिट 1 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर। प्रथम प्रश्न, जगतीकरण अर्थ कौन? जो प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र राष्ट्र मध्य आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में सहयोगिता और सहभागिता बढ़ी है ताकू जगतीकरण कहा। राष्ट्र विकसित अर्थनीति विश्व अर्थनीति संयोगीकरण होता है। राष्ट्र राष्ट्र मध्य अंतर्निर्भरशीलता बढ़ी है। द्वितीय प्रश्न, विश्व ग्राम व्यवस्था कौन? जगतीकरण एक आर्थिक संगठनात्मक संयोगकरण द्वारा प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र उपर निर्भरशील होती है। सहभागितार एक बलिष्ठ माध्यम सृष्टि करता है जोठारे सारा विश्व को एक परिवार रे परिणत कर परिकल्पना करा जाए। तृतीय प्रश्न, उदारीकरण कौन? उदारीकरण एक प्रक्रिया जहाद्वारा निबंधित अर्थनीति मुक्त अर्थनीति परिणत हुए। विदेशी कंपनी मानकर देशीय अर्थनीति प्रवेश घटे एवं मुक्त पुंजी विनियोग को प्रोत्साहन मिली है। पुंजी बाजार संप्रसारण को उदारीकरण कहा जाए। 4 नंबर प्रश्न, घरोईकरण कौन? जो प्रक्रिया माध्यम सरकारी उद्योग घरोई मालिकाना को हस्तांतरित होता है ताहाकू घरोईकरण कहा जाए। एथिरे राष्ट्रायत्त उद्योग मानकर सरकार पुंजी प्रत्याहार करते एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठान को पुंजी बाजार चली जावारू ताहाकू घरोईकरण कहा जाए। 5 नंबर प्रश्न, मुक्त वाणिज्य कौन? देश देश मध्य वाणिज्यिक संपर्कर संप्रसारण को मुक्त वाणिज्य कहा जाए। यह द्वारा गोटे राष्ट्र अनायास अन्य राष्ट्र मानकर पुंजी विनियोग कर सुजोग पाए। यह द्वारा राष्ट्रायत्त अर्थनीति विश्व अर्थनीति रूपांतरित होता है। 6 नंबर प्रश्न, विश्व बाजार व्यवस्था कौन? जेतेबेले गोटे राष्ट्र उत्पादित द्रव्य विश्वर अन्य राष्ट्र मानकर चाहिदा सृष्टि करे ताहाकू विश्व बाजार कहा जाए। जगतीकरण प्रक्रिया प्रत्येक देश उत्पादित द्रव्यर विश्व बाजार सूचकांक विश्व बाजार सृष्टि करिथाए। 7 नंबर प्रश्न, अर्थनैतिक जगतीकरण कौन? राष्ट्र राष्ट्र मध्य उत्पादन बंटन परिचालना व्यवसाय और निवेश क्षेत्र में अंतर्निर्भरशीलतारू अर्थनैतिक जगतीकरण सृष्टि होता है। देशीय व राष्ट्रायत्त अर्थनीति विश्व अर्थनीति रूपांतरीकरण होता है ताहाकू अर्थनैतिक जगतीकरण कहा जाए। 8 नंबर प्रश्न, सांस्कृतिक जगतीकरण कौन? प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र संस्कृति है। जेतेबेले कौन सी राष्ट्र संस्कृति विश्वर अन्य राष्ट्र को संप्रसारित होता है एवं राष्ट्र राष्ट्र मध्य सांस्कृतिक सहयोगिता और सहभागिता बढ़ी है ताहाकू सांस्कृतिक जगतीकरण कहा जाए। 9 नंबर प्रश्न, औद्योगिक जगतीकरण कौन? विकसित राष्ट्र मानकर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार संप्रसारण फल जेतेबेले विकासमुखी और अणुविकसित राष्ट्र मानकर उत्पादन क्षेत्र में उन्नति साधित हुए सेतेबेले ताहाकू औद्योगिक जगतीकरण कहा जाए। बहुराष्ट्रीय उद्योग मानकर उत्थान एवं मुक्त पुंजी विनियोग फल औद्योगिक जगतीकरण होता है। 10 नंबर प्रश्न, रूपांतरणवादी तत्व कौन? जेतेबेले गोटे राष्ट्र घटनावली को जागतिक घटना प्रभाव को रूपांतरित करा जाए विश्व स्तर में प्रतिफलित हुए ताहाकू रूपांतरित तत्व कहा जाए। यह द्वारा आंचलिक समस्या गुड़िक विश्व समस्या रूपांतरित होता है। 11 नंबर प्रश्न, विश्व अर्थनीति कौन? जेतेबेले प्रत्येक देशर अर्थनीति एवं मुद्रा विनिमय क्षमता वैदेशिक मुद्रा माध्यम परिप्रकाश घटे एवं द्रव्य और सेवार आदान प्रदान अंतर्जातीय स्तर में परिप्रकाश होता है ताहाकू विश्व अर्थनीति कहा जाए। सरल अर्थरे जातीय अर्थनीति और विश्व अर्थनीति मध्य एकत्रीकरण प्रक्रिया को विश्व अर्थनीति कहा जाए। 12 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक कौन? 1944 मसीह ब्रिटेन वुड सम्मिलन पर अंतर्जातीय स्तर में विश्व बैंक प्रतिष्ठित होता। साधारणतः विश्व बैंक विश्वर विकासमुखी एवं उन्नत राष्ट्र मानक दरिद्र दूर करने एवं अर्थनीति संतुलन रक्षा करने कार्य करिथाए। अंतर्जातीय मुद्रा पांठी कौन?
1945 ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ IMF ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କ'ଣ? 1945 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଗାଟ୍ ଜେନେରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ତାରିଫ କ'ଣ? 1993 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ 101ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନୂତନ ସାଧାରଣ ଶୁଳ୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଥିବା ଶୁଳ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ? ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା।